चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो ग्रुप है जो H2 निकल के साथ हमें रिएक्शन करवानी है भैया, वो है अपने पास एस्टर ग्रुप, एस्टर। ठीक है, आओ एस्टर के साथ हम लोग को रिएक्शन करवानी है, किससे? H2 निकल से। ठीक, RCOOR1। ठीक है, ये है अपने पास एस्टर और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है बेटा H2Ni के साथ। बड़ा आसान है, देखो OR1 को एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकालो, यहाँ H जोड़ो तो क्या बनेगा? RCOH और यहाँ भैया R1O-। कुछ ये इसकी रिएक्शन दोबारा होगी तो देखो बेटा क्या एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड फिर वही यार सेम HH दे करके बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा? RCH2OH और सेम चीज़ इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? R1OH। क्या दोनों मेथड से अल्कोहल बन रहे हैं? तो जब भी हम लोग एस्टर की रिएक्शन भी H2 निकल से करवाएंगे तब भी क्या बनेगा भैया? अल्कोहल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एस्टर के बाद अगला जो है वो है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, हम लोग एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवानी है तो एनहाइड्राइड में देखो क्या आएगा? R1COOCOR2, ये ग्रुप मैंने दे दिया और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है बेटा किससे? H2Ni से। ठीक, H2Ni। बात समझना, देखो भाई एज अ लीविंग ग्रुप ये बाहर जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? H, तो क्या बनेगा? R1COH और प्लस बेटा ये लिविंग ग्रुप क्या है? R2CO। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? सेम चीज़ इसकी रिएक्शन दोबारा H2 निकल से करवाओगे, क्या करें? इस बॉन्ड को तोड़ दें HH दे करके तो क्या बनेगा बेटा? R1CH2OH। अब भैया अब देखो इसको कितना और समझाओ बेटा, RCH और H, CH2 हो गया OH, ठीक है, और यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन होगा तो बनेगा RCOOH एसिड, एसिड से OH जाएगा, H आएगा, फाइनली फिर ये बनेगा R2CH2OH। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो देखो कि एसिड को हम लोग कैसे RCH2OH में कन्वर्ट करते हैं, पुरानी रिएक्शंस आप रिवाइज करो। ठीक है, आओ देखो अगला है बेटा, अगला है एनहाइड्राइड के बाद अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब H2Ni से करवाते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो देखो भैया RCOOH। ठीक, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2PD, ठीक, H2PD से एसिड की रिएक्शन H2PD से कराते हैं और यहाँ प्रेजेंस ऑफ रूथीनियम कार्बन, ये रूथीनियम कार्बन लेते हैं एज अ कैटलिस्ट तो बेटा यहाँ बन जाता है अपने पास एल्कोहल RCH2OH, RCH2OH। अब रिएक्शन तो आप समझ ही गए होंगे कैसे, यहाँ से OH जाएगा, H आएगा, फिर इस बॉन्ड को तोड़ोगे HH दे करके, क्या बनेगा? RCH2OH। बट बेटा ये रिएक्शन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, याद नहीं रखना है, नहीं रखना है। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्पेस स्ट्रेस में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो खैर आगे देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन H2PD से होती नहीं है नॉर्मल तरीके से H2Ni से बेटा, जब तक रूथीनियम कार्बन उसमें नहीं डालोगे। जब रूथीनियम कार्बन आप डाल दोगे एज अ कैटलिस्ट तो फिर केस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, जो आपको याद नहीं रखनी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अगला ग्रुप है साइनाइड। क्या है बेटा? साइनाइड। ठीक है, अब साइनाइड की रिएक्शन मुझे करानी है RCN, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दो आप H2Ni से, H2Ni से। बड़ा आसान है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा भाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं तो एक पाई बॉन्ड तोड़ा H और H, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा H और H, तो क्या बनेगा? RCH2NH2।
किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, RCH2NH2, जिसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी एमाइन। तो जब भी हम लोग साइनाइड की रिएक्शन H2Ni से करवाते हैं किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2NH2 प्राइमरी एमाइन में। ओके, आगे देखो बेटा, इसकी रिएक्शन अगर एमाइड से करवा दें, अमाइड, ठीक है, अमाइड की रिएक्शन अगर मुझे करवानी हो H2Ni से, ठीक, तो RCONH2, क्या अपने पास एमाइड है, ये ग्रुप को क्या बोलते हो, एमाइड, RCONH2, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किससे, H2Ni से। किससे करानी है, H2Ni से। बड़ा आसान है, सिंपल, जैसे बाकी रिएक्शन कराए, H और H दे करके बॉन्ड तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ो बेटा H और H दे करके, तो बनेगा क्या, बना अपने पास RCH2NH2। फिर से देखो क्या प्राइमरी एमीन बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना हमेशा, एस्टर हो तो क्या बनता है बेटा, एल्कोहल, एनहाइड्राइड हो तब भी क्या बनता है, एल्कोहल, एसिड तो पढ़ना नहीं है, साइनाइड हो तो क्या बनता है, प्राइमरी एमीन, एमाइड हो तब भी क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, एक ग्रुप और इसमें लास्ट है बेटा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, अगर नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं RN डबल बॉन्ड O एंड O, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2Ni से, ठीक है, तो ये NO2 भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, RNH2 में। वैसे ही इसको हम लोग बेटा एमाइन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, H H H और H, तो RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पे भी इतना याद रख लो बेटा, क्योंकि इसको हम लोग एमीन चैप्टर में बहुत डिटेल में वहाँ पे मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे। RNO2 को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, RNH2 में, जब भी H2 निकल की रिएक्शन आती है। चलो भैया, तो हम लोगों ने बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया एल्कोहल का, ठीक है। अब आओ बात करते हैं एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक। तो हेडिंग डालो आप लोग बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, ठीक, कि जो एल्कोहल है वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। क्लियर, आओ देखो बेटा, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट आता है इसका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर बेटा, या इसको आप टेस्ट ऑफ एल्कोहल बोल सकते हो। शायद आपको याद होगा जब मैंने एल्काइन पढ़ाया था तो क्या बताया था कि कौन कौन से टर्मिनल एल्काइन कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी रिएक्शन है, ठीक है। आओ देखो, मैं एल्कोहल लिख रहा हूँ और उसकी रिएक्शन आपको देख के बतानी है कि कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई, चलो ठीक है। यहाँ पे जो पहली रिएक्शन है वो है बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन मुझे करानी है सोडियम से, ठीक, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन मुझे करानी है CH3MgCl से, CH3MgCl से, ठीक। एक रिएक्शन और मुझे करानी है, तीसरी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन करानी है ROH की रिएक्शन NaNH2 से, NaNH2 से, ठीक। एक ये रिएक्शन है, ठीक। आओ देखो बेटा, फोर्थ जो रिएक्शन है अपने पास वो है ROH, एल्कोहल की रिएक्शन करानी है NaOH से, NaOH से, एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है NaOH से, ठीक, ओके। एक लास्ट रिएक्शन और है, एल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन मुझे करानी है NaHCO3 से, NaHCO3 से। आओ देखो बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ पे देखो भैया, क्या करूँ, सोडियम जोड़ दूँ तो यहाँ बेटा बनेगा RONA, क्या बना, RONA। क्या यहाँ से H बाहर चला जाएगा, क्या लिख सकता हूँ, हाफ H2। मतलब आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन होगी, मतलब जब भी अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराओगे तो हाँ बिल्कुल ये रिएक्शन हो जाएगी। और कौन सी गैस निकलती है भैया, H2 गैस। नहीं समझ में आया?
सोडियम यहाँ जोड़ दिया तो RONA हो गया बेटा, और H है तो H लिखते नहीं, उसको हाफ H2 लिख लिया, 2 and 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा H। इतनी बात समझ रहे हो। आओ देखो यहाँ पे देखो, कल ग्रिग्नाल रिएजेंट की आपने रिएक्शन पढ़ी थी, क्या बताया था मैंने, SH, OH, ट्रिपल बॉन्ड, CH, NH ये सब होते हैं तो बेटा ग्रिग्नाल रिएजेंट के साथ एल्केन का फॉर्मेशन कराते हैं। क्या यहाँ OH दिख रहा है, OH, तो यहाँ पर CH3 और H, क्या बेटा यहाँ पर CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH4 का, और बाकी जो बचा वो साइड में लिख लो, क्या बचेगा, MgCl, MgCl, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OR। बोलो इतनी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक। यहाँ आ जाओ भैया, NaNH2 के साथ रिएक्शन करानी, तो बेटा यहाँ का H, यहाँ का NH2, क्या मैं NH3 गैस बाहर कर दूँ, क्या बाहर हो जाएगा, NH3 गैस बाहर, और बचा क्या, RONA, यहाँ पर भी RONA, ये भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी रिएक्शन होती है, ये भी रिएक्शन होती है। आओ देखो यहाँ पे देखो भैया, एल्कोहल की रिएक्शन NaOH से करवानी है, बात समझना बेटा, यहाँ OH और यहाँ का OH, वाटर आपने निकाल दिया, क्या बना, RONA और प्लस H2O, क्या लिखा, RONA प्लस H2O। सेम चीज़ यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर सोडियम जोड़ दोगे, ठीक, यहाँ से H और यहाँ से HCO3 बाहर निकाला, तो क्या बना बेटा, यहाँ पर भी RONA और प्लस H और H, क्या बनेगा भैया, H2CO3, ठीक है। ये रिएक्शन आपने करवा दी, ठीक। यहाँ पे देखो, एल्कोहल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, H2O क्या है, वीक एसिड, ठीक। सेम चीज़ यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है एल्कोहल अपने पास, स्ट्रॉन्ग एसिड और H2CO3, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ पर ठीक है बेटा, एल्कोहल है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर क्या है, वीक एसिड, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में रिएक्शन नहीं होगी, बात समझना। यहाँ पे देखो एक बार फिर से, जैसे एल्काइन में हम लोगों ने पढ़ा था, ROH एल्कोहल है, तो एल्कोहल क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वाटर क्या है बेटा, एक वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ रिएक्शन नहीं होगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी NaHCO3 में। तो ध्यान देना हमेशा कि एल्कोहल की रिएक्शन जब सोडियम से करवाते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है बेटा, ग्रिग्नाल रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तब भी ये हो जाती है, NaNH2 से करवाते हैं तब भी हो जाती है, लेकिन जब रिएक्शन हम लोग NaOH से करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, NaHCO3 से करवाते हैं ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों, ऐसा आप देख सकते हो कि यहाँ एल्कोहल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर क्या है, एक वीक एसिड, तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। खैर आगे देखो, आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी अपने पास, चलो कवर कर लेते हैं। अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, हेडिंग डालो एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्लियर है ना। आओ एस्टेरिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एसिड ले लो बेटा, RCOOH, ठीक है, आपने क्या ले लिया, एसिड। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी होती है बेटा एल्कोहल से, एल्कोहल से ROH। भैया एक आपने लिया एसिड और एक तरफ क्या ले लिया, एल्कोहल ROH, और इसकी रिएक्शन बेटा एसिडिक मीडियम में करवा दो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दो। तो देखो एसिड से क्या जाएगा OH और एल्कोहल से क्या जाएगा H, तो बना क्या बेटा, वाटर निकल गया, तो RCO, देखो RCO और यहाँ OR, तो यहाँ क्या लिख दिया आपने OR, और साइड में क्या निकल गया, वाटर। बताओ क्या इसको आप बोलते हो एस्टर, क्या बोलोगे बेटा इसको, एस्टर। तो देखो भैया हमने एसिड की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन ठीक किससे करा दी बेटा, एल्कोहल से, ठीक। तो भैया एसिड से क्या निकला अपने पास OH और एल्कोहल से क्या निकला H, वाटर निकल गया, तो बना क्या बेटा, एस्टर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है ना, कॉपी कर लो।
ठीक भैया, हो गया स्टेरिफिकेशन। देखो बेटा यहाँ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। ठीक है, आपका नोट्स ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ जो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया है, इसको आप वीक एसिड कर दो, ठीक है, और यहाँ पर कर दो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर एल्कोहल क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो ध्यान देना कभी भी कोई रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। ओके, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, स्टेरिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया कि कैसे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। उस पर एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आप लोग को। ठीक, जैसे मैंने दे दिया CH3 CH2 COOH। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3 CH2OH से। ठीक, और प्रेजेंस ऑफ मतलब मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। बताओ तरीका क्या बताया बेटा, एसिड से मुझे निकालना है OH और अल्कोहल से क्या निकालना है H। एसिड से क्या निकालना है OH और अल्कोहल से निकालना है H। ठीक, देखो क्या बना, CH3 CH2 CO, ये लिख दिया CO। बेटा यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H, तो वाटर निकल गया, आगे क्या आएगा O, और O के बाद क्या आएगा CH2 CH3। बताओ इसे क्या बोलते हो आप, एस्टर। क्या बोलोगे, एस्टर। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, एस्टेरिफिकेशन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि जब हम लोग एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं भैया, अल्कोहल से, तो क्या बनता है बेटा, एस्टर। ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं। बेटा इसकी जो अगली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी वो है अपने पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और ये तो पता नहीं कितनी बार हो चुका है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं बार बार बोल रहा था बेटा कि अगर आपने एक बार रिएक्शन ढंग से याद कर लिया तो फिर वही रिएक्शन बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखो फिर आ गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना। आओ देखो रिएक्शन में दे रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है कंसनट्रेट H2SO4 से, या फिर इसकी रिएक्शन करानी है कंसनट्रेट H3PO4 से, H3PO4 से, या बेटा यहाँ पर टेम्परेचर दिया हो सकता है 170 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो। ठीक, कंसनट्रेशन H2SO4, कंसनट्रेट H3PO4, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 170 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा होना चाहिए। आओ देखो तरीका क्या है, तरीका जो बताया वही बेटा, OH निकालो, क्या बनाया, या ऐसे यार सिंपल याद रखो ना, क्यों बनाओ कार्बोकेटाइन वगैरह। ये क्या हो गया, अल्फा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, याद है ना बेटा, सेट-जेफ रूल लगाओ। तो अल्फा से निकालो OH और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। तो यहाँ से कम H है, तो बेटा यहाँ क्या बनेगा CH3CH, यहाँ से क्या निकाल दिया OH, तो यहाँ बचा CH, यहाँ से H निकालोगे तो बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH। देखो डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ बेटा ये सेट-जेफ या हाफ मैन, हाँ वेरी गुड, कौन सी एल्कीन, सेट-जेफ, क्योंकि सेट-जेफ क्या कहता है, अल्फा से निकालो OH और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। तो इस बीटा के पास 2 H हैं, इस बीटा के पास 3 H हैं। अगर बेटा मुझे हाफ मैन बनाना है तो क्या कर दूं, यस वेरी गुड, कर सकते हो, यहाँ से H और यहाँ से OH, बीच में क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड C। देखो CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ से OH निकल गया। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार देख लो बेटा क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो यहाँ CH2, यहाँ CH और CH2 CH3। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। ये हो गया बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूँ, थोड़ा अलग है क्योंकि जे मेंस में ये पूछा गया है बेटा। ठीक है, 2 बार ऐसे रिएजेंट भी दे दिए जाते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक, बट मुझे पता है आप तो हो नहीं। ठीक, चलो भाई देखो एक रिएक्शन आपको
यहाँ करवानी है, चलो एक रिएक्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, Al2O3, ये रिएजेंट प्रेजेंट हो सकता है Al2O3, या फिर एक रिएजेंट ये भी दे सकते हैं थोरियम ऑक्साइड THO2 हीट, ये रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक, और इसमें बेटा सेम जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा H2SO4 H3PO4, अभी तक मैंने भी यही बताया था। ठीक, अगर ये रिएजेंट भी प्रेजेंट हैं Al2O3 या थोरियम ऑक्साइड हीट, तब भी आपको क्या लगाना है बेटा, हमेशा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वही। ठीक, बस ध्यान रखो कि जब Al2O3 ये रिएजेंट में प्रेजेंट है तो लगाना सेडजेफ रूल। क्या लगाना है बेटा, सेडजेफ रूल। और जब थोरियम ऑक्साइड प्रेजेंट है तो क्या लगाना है आपको, हाफमैन रूल। बस याद रखो, क्योंकि जेईई मेंस में आ चुका है बेटा, तो आप में कभी भी आ सकता है नीट में, इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखो। तरीका क्या बताया, अल्फा, बीटा और बीटा। बताओ बेटा, यहाँ जब सेडजेफ लगाना है तो सेडजेफ क्या कहता है, अल्फा से निकालो OH और उस बीटा से H निकालो जिसके पास पहले से ही कम H हो। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। तो क्या बना, CH3CH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखो ये वाली एल्कीन क्या बनेगी बेटा, सेडजेफ एल्कीन। अब जब यहाँ थोरियम ऑक्साइड प्रेजेंट है तो यहाँ क्या लगाऊं, हाफमैन। याद है ना, जैसे क्राउडेड बेस होता था तो क्या लगाते थे, हाफमैन। एल्कोहलिक KOH होता था, लगाते थे सेडजेफ। NaNH2 होता था, लगाते थे सेडजेफ। टर्सरी सोडियम ब्यूटाक्साइड होता था तो क्या लगाते थे बेटा, हाफमैन। पुरानी चीज़ें याद करो, ठीक है। तो ऐसे सेम चीज़ यहाँ, जब थोरियम ऑक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, हाफमैन। तो बेटा यहाँ से निकालो H और यहाँ से निकालो OH, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ कौन सी एल्कीन बन रही है, हाफमैन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। कंसंट्रेट H2SO4 है तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ध्यान रखना बेटा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं समझा दूँ, जब कंसंट्रेट H2SO4 H3PO4 है तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट आप करा सकते हो, लेकिन जब यहाँ सेडजेफ और हाफमैन ये रिएजेंट प्रेजेंट हैं तो इनमें नो रीअरेंजमेंट। यहाँ लिख लो, नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन एंड नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ बेटा कार्बोकेटायन वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत है। याद है बेटा, ठीक। चलो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है ना, ठीक। चलो एक बार लास्ट टाइम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, H2SO4 है या फिर H3PO4 है, टेम्परेचर इतना है तो बेटा यहाँ कार्बोकेटायन बना के भी कर सकते हो, सेडजेफ और हाफमैन। लेकिन इसमें कभी भी आप कार्बोकेटायन नहीं बनाओगे, क्लियर, ठीक। कॉपी कर लो। देखो बेटा, आओ इस पर एक रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको याद रहे पुरानी चीज़ें। आओ भाई, ये अपने पास अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन पहले करवाओ आप Al2O3 से। Al2O3 ये दिया हुआ है, हीट। एक दूसरी रिएक्शन इससे करवाओ बेटा, दूसरी रिएक्शन है थोरियम ऑक्साइड हीट, ठीक। और एक लास्ट रिएक्शन और करवा दो यहाँ पर, कंसंट्रेट H2SO4 हीट। ये रिएक्शन आपको करवानी है, बात समझो। अभी मैंने बताया Al2O3 सेडजेफ की हाफमैन, यस वेरी गुड। क्या होगा बेटा, सेडजेफ, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, सेडजेफ। अब यहाँ देखो सेडजेफ में क्या होगा, ये वाला कार्बन देखो ग्रुप लगा है, इसे क्या बोलोगे, अल्फा। अल्फा के जस्ट बाद बीटा, अल्फा के जस्ट बाद बीटा, ठीक। तो उस बीटा के पास H निकालो, उससे H निकालो जिसके पास पहले से कम H हो। तो ये वाला बीटा एक बॉन्ड बना चुका है, मतलब क्या यहाँ 3 हाइड्रोजन छुपे होंगे। ये वाला बीटा बेटा 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ 1 हाइड्रोजन छुपा होगा, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। क्या ये इसका आंसर आ जाएगा, सेडजेफ एल्कीन बनेगी, ठीक। बताओ, थोरियम ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, हाफमैन। हाफमैन भैया ज़्यादा वाले से निकाल दो, लो यहाँ से मैंने H निकाल दिया और यहाँ से वो H, बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ये कौन सी एल्कीन बन गई, ये बन रही है इसमें सेडजेफ एल्कीन और ये बन रही है इसमें हाफमैन एल्कीन। बताओ बेटा इसमें क्या रीअरेंजमेंट करवाना है, कतई नहीं, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। यहाँ देखो कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना ठीक है, वो तो आते रहते हैं, ठीक। वही बेटा सफाई वाला है, ठीक है, जो हर रोज़ आता है, ठीक। यहाँ देखो कंसंट्रेट H2SO4 और हाँ
एक भैया आप लोग भी अपने हाथों की सफाई करते रहो बेटा, हाथ धोते रहो लगातार, ठीक। यहाँ देखो कंसनट्रेट H2SO4 से कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पे हीट करना है तो बेटा OH निकाल दिया, OH निकाल दिया। यहाँ पे देखो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बताओ क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? हाँ बिल्कुल यहाँ रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 हीट, याद है ना बेटा। तो बताओ यहाँ का H उठाऊं और इसको दे दूं तो बताओ क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई यहाँ 2 डिग्री बन रहा था, यहाँ का हाइड्रोजन इसको दे दिया तो क्या बन गया बेटा 3 डिग्री। अब बेटा इसके जस्ट बाद क्या आएगा बीटा, इसके जस्ट बाद बीटा, इसके जस्ट बाद बीटा। आप सबको याद होगा शायद कि देखो पॉजिटिव चार्ज और बीटा के यहाँ से H निकालोगे माइनस आएगा, समझ पा रहे हो, ठीक। और माइनस मतलब लोन पेयर और यहाँ पे वैकेंट डबल बॉन्ड आ जाएगा। या ऐसे मैंने तरीका बताया था कि प्लस और बीटा के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। तो बेटा क्या ये दोनों बीटा सेम है? ये दोनों सेम है। तो देखो यहाँ कम H है तो एक बार ये आंसर आएगा इसका। बोलो यहाँ पर एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो और एक बार भाई इस प्लस चार्ज इस बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ये लगा दिया और एक बार इस प्लस चार्ज जो बीटा के बीच में क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड ये लगा दिया। क्या इससे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब आप खुद बता सकते हो कि कौन सेडजेफ है कौन हाफमैन। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा बेटा सेडजेफ और ये क्या हो जाएगा हाफमैन, ठीक है। आओ तो इस पर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आओ आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक। अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिनिकॉल लिखना स्टार्ट करो बेटा। पिनिकॉल से पिनिकॉलोन बनाना है। पिनिकॉल, पिनिकॉल पिनिकॉलोन, ठीक है, पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट, ठीक। पिनिकॉल पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। कुछ लोग तो पहली बार नाम सुन रहे होंगे, पिनिकॉल पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट। बट घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा, बस देखने में केवल खतरनाक है, रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है। देखो मैं सिखा रहा हूँ ना, देखो इधर क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे। पिनिकॉल से पिनिकॉलोन आपको बनाना है, पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट करवाना है। देखो कैसे, एक रिएक्शन दे रहा हूँ, जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CHOH, आगे CHOH और यहाँ पर है CH3, ठीक। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है H+ हीट से। कुछ ऐसे रिएक्शन दिया रहेगा। अभी तक ऐसी कोई रिएक्शन तो पढ़ी नहीं आपने कि जहाँ पर 2 OH ग्रुप हों और यहाँ पे प्लस चार्ज हीट हो, H+ हीट हो, ठीक। यहाँ पर देखो बेटा इसमें पिनिकॉल पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट में यही पहचान होती है, 2 OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे और हमेशा पहले और दूसरे पोजीशन पर, मतलब एकदम अगल बगल होंगे हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, H+ हीट से। तो कैसे आप करवा सकते हो, बड़ा आसान है बेटा। पहले तो आप ये ढूंढो कि कहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। यहाँ तो भैया दोनों जगह सेम बनेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। चलो मैं यहाँ से OH निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं आपकी मर्जी हो तो यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से OH निकाला तो बेटा बना क्या, CH3COH, ध्यान देना CH3CHOH, CHOH, आगे क्या है बेटा CH और आगे क्या है CH3 और यहाँ क्या लगा दिया प्लस चार्ज। सब लोग ध्यान देना, यहाँ लिखा आपने CH3CHOH, यहाँ पे CH, देखो बेटा CH और यहाँ से OH लगा निकाला तो क्या लगा दिया कार्बोकेटाइन और यहाँ पर CH3। बेटा ध्यान दो, नहीं समझ पाओगे यार, कर नहीं सकते आप। यहाँ पे देखो एक बार समझ लो बेटा, फिर आराम से करते रहना, ठीक है। पेन चलाना बंद करो भैया एकदम, ठीक। यहाँ पे देखो बेटा, आगे देखो, पहले स्टेप में आपने OH हटाया और क्या लगा दिया कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना लिया बेटा। अब कार्बोकेटाइन का एक बार रीअरेंजमेंट करवाओ, यहाँ का हाइड्रोजन भेज दो यहाँ, तो देखो बनेगा क्या, यहाँ मैं बना रहा हूँ CH3C और यहाँ तो OH है ही बेटा। अब बताओ यहाँ का H यहाँ आ गया तो ये CH से हो गया CH2
और ये हो गया CH3 और क्या कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, यहाँ गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कार्बोकेटाइन। अब क्या करो बेटा, यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ से H बाहर निकाल दो, यहाँ का लोन पेयर, बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फाइनल आंसर अपने पास आया CH3CO। यहाँ देखो CH3CO और आगे क्या है CH2CH3। देखो क्या कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है फाइनल स्टेप में। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ से देखो H और यहाँ वैकेंट था बेटा, यहाँ लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड और H+ बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हो H+ क्या हो गया बाहर हो गया अगले स्टेप में। ठीक, तो H+ बाहर, बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो CH3CO CH2CH3 देखो कीटोन बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये कंपाउंड था, इससे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया कीटोन में। इस पूरे रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप इसे कॉपी करो, मेरे पास थोड़ी जगह नहीं है, फिर इस पर हम थोड़े और क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। ओके, कॉपी करो। चलो भैया आओ, एक दो क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, ट्राई करो बेटा। पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है अपने पास PHCH3OH। क्वेश्चन बेटा साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, टाइम बचेगा। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है H+ हीट। ठीक, अगला देखो, एक ये है PH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। देखो इस क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ बेटा, इसमें जैसे आपको ट्रांसफ़र होता है हाइड्राइड ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप ट्रांसफ़र किसका करोगे, अपने पास हाइड्राइड का ट्रांसफ़र सबसे पहले करोगे, फिर फिनाइल का और फिर R का, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप का। पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी अगर प्रेजेंट है तो, हाइड्राइड अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले हाइड्राइड की शिफ्टिंग, फिर फिनाइल की शिफ्टिंग और फिर एल्काइल की शिफ्टिंग। आओ देखो, इसे बोलते हो आप मैग्री एप्टीट्यूड। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे बताओ आप मुझे कि सबसे पहले किसकी बात करोगे, कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनाओगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो पीएच के साथ क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। यहाँ देखो ये बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या बोलोगे इसको, पीएच CH3, यहाँ क्या लगा दिया प्लस, और आगे यहाँ क्या है CH3, आगे क्या है बेटा OH, और यहाँ है CH3। बताओ क्या ये बनेगा। यहाँ से पहले स्टेप में आपने OH हटाया जहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो यहाँ से OH हटाया, यहाँ क्या बना लिया कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये पीएच मतलब फेनिल बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा। दूसरे स्टेप में क्या करते थे बेटा, आपको याद होगा शायद, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाते थे। लेकिन आप बताओ यहाँ पर बेटा हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाएंगे, ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेथाइल। ठीक, अब देखो किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बना लिए हैं, अब फिर हम लीस्ट पे क्यों जाएं। बेटा जाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पिनिकॉलोन रीअरेंजमेंट, तो फाइनली मुझे क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो जितना प्रोसेस करना है उसे हमें करना पड़ेगा, भले ही बेटा मोस्ट से लीस्ट पे हम लोग जा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन है, इसको यहाँ भेजना है, क्योंकि अगर इस कार्बोकेटाइन को यहाँ नहीं भेजोगे तो आप कीटोन का फॉर्मेशन कैसे कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे ना। ठीक, आओ देखो तो क्या करें बेटा, यहाँ से CH3 उठाओ और कहाँ भेज दो, इस कार्बन को। तो देखो मेथाइल शिफ्टिंग हो रही इस बार, तो क्या बनेगा PHCCH3, PHCCH3, और ये CH3 यहाँ आ गया तो यहाँ जोड़ दिया आपने CH3। बात समझना बेटा, CH3 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बना, और यहाँ पे है OH और यहाँ पे है CH3। ठीक, देख लो कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो भैया, आ गया आपको। ठीक ठीक ठीक, आओ देखो बेटा यहाँ पे PHCCH3, ठीक है, यहाँ से बेटा CH3 की शिफ्टिंग करा ली तो CH3 आ गया और यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। अब तरीका क्या बताया था आंसर लिखने का बेटा, ये जहाँ प्लस चार्ज है और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CO एंड CH3।
ये इसका आंसर हो गया। देख लो बेटा क्या कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, आओ यहाँ पर अगर करना चाहो बताओ, क्या यहाँ दो दो जगह फेनिल है? बोलो बेटा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ पहले स्टेप में, तो क्या ये कार्बोकेटाइन बनेगा PH, यहाँ क्या बनेगा PH बन गया बेटा कार्बोकेटाइन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो भाई OH तो यहाँ से आपने निकाल ही दिया है, और यहाँ OH देखो, यहाँ से OH निकाला, कार्बोकेटाइन बना। अब बेटा इस कार्बोकेटाइन को यहाँ लाना है, क्या करूँ बताओ, किसकी शिफ्टिंग में करवाऊँ? यहाँ से। भाई हाइड्रोजन तो है नहीं, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, तो बेटा किसकी शिफ्टिंग कराएंगे? मेथाइल की। तो मेथाइल को यहाँ दे दो, तो देखो बनेगा क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ PH है, यहाँ पर भी PH है, और ये CH3 इसको दे दिया, तो ये बना बेटा CH3, और यहाँ क्या बना लिया आपने? कार्बकेटाइन। ध्यान देना, यहाँ क्या बना लिया बेटा? कार्बकेटाइन। क्यों? क्योंकि ये CH3 की शिफ्टिंग यहाँ हो गई है। ठीक, तो बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और साथ में यहाँ क्या लगा होगा? OH, ये देखो, और एक मेथाइल तो है ही ये वाला OH। अब बताओ तरीका क्या है फाइनल प्रोडक्ट बनाने का? क्या हम लोग प्लस चार्ज और O यहाँ का लोन पेयर, यहाँ प्लस चार्ज, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो फाइनल आंसर क्या कुछ ये आएगा, यहाँ PH, यहाँ PH, और यहाँ क्या है बेटा? CH3, और देखो यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये आ गया डबल बॉन्ड O। कोई डाउट हो तो बताओ, क्या कीटोन बन रहा है? बेटा 100% क्लियर है सबको? किसी को 1 भी % डाउट हो तो बताओ। एकदम क्लियर है? ठीक, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनिकॉल से पिनिकालोन। ठीक है, आप कॉपी करो। आओ भैया, इसकी अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें बेटा जो रिएक्शन आता है नाम है डेमजेनो रिएक्शन। डेमजेनो रिएक्शन, ठीक है, इसकी बात करें, इसका नाम है डेमजेनो रिएक्शन। बिल्कुल सेम जैसे आप पिनिकॉल पिनिकालोन रीअरेंजमेंट पढ़े हो, बिल्कुल वैसे ही डेमजेनो रिएक्शन करवाना क्या है बेटा? यहाँ देखो, क्वेश्चन से ही भी इसको समझते हैं। जैसे अपने पास आ गया CH3 CHNH2, ठीक है, अगला है बेटा CHOH एंड CH3, कुछ ही आ गया, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaNO2HCl, NaNO2HCl से। बड़ा आसान है भैया, जैसे आप पिनिकॉल पिनिकालोन रीअरेंजमेंट करवाते हो, ऐसे सेम रिएक्शन इसमें भी करवानी है बेटा। बस तरीका ध्यान रखना, यहाँ से आप NH2 हटाओगे पहले, हमेशा एज अ लीविंग ग्रुप किसे निकालोगे? NH2 को। तो NH2 को एज अ लीविंग ग्रुप निकाला तो क्या बनेगा? यहाँ कार्बोकेटाइन आया CH, बिल्कुल वैसी रिएक्शन जो भी आपने कराई है, तो CHOH, और यहाँ क्या है? CH3। बताओ अगले स्टेप में क्या करते थे? हाँ वेरी गुड, इस कार्बोकेटाइन को यहाँ भेजना है। क्या यहाँ सबसे छोटा हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग यहाँ करवा दो, तो क्या बनेगा? CH3 CH2, क्योंकि बेटा यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो CH से क्या हो गया? CH2, और यहाँ पे क्या आ गया? COH, और यहाँ आया CH3, और यहाँ क्या आ गया? प्लस चार्ज। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। देखो CH3 CH, यहाँ पर इसको भेज दिया बेटा, यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दी तो हो गया CH2 प्लस चार्ज, यहाँ आ गया। तरीका फाइनल आंसर क्या लिखने का है? प्लस चार्ज, और ये या H निकाल दो, बीच में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड, तो आया CH3 CH2 CO CH3। क्या देखो इसमें भी बेटा कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पूछो बेटा। जो अभी हम लोगों ने पिनिकॉल पिनिकालोन रीअरेंजमेंट पढ़ा, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक, चलो अगर डाउट है थोड़ा भी तो आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर नहीं है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन ये है अपने पास, CH3 CHNH2, अगला है बेटा CHOH एंड PH। ठीक, और इसकी सेम रिएक्शन, वही जो रिएक्शन अभी आपने कराई है, किससे बेटा? NaNO2HCl से। ऐसी रिएक्शन करानी है NaNO2HCl। हाँ ये रिएक्शन है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। कर लिया? चलो आओ देखो सॉल्व करते हैं। कर लिया बेटा? तो आप चेक करो आपने सही किया या गलत। देखो पहले स्टेप में NH2 निकाला होगा, पक्का? ठीक, आप वीडियो रोक लिया करो बेटा, एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन जब ट्राई कर लोगे फिर आप चेक करो कि आपने सही किया है या गलत।
मैं क्लास में तो हूँ नहीं कि आपको टाइम दे दूँ जितनी आपकी मर्जी हो, ठीक है। आओ देखो CH3CH, यहाँ से NH2 हटा दिया, तो बताओ बेटा CH3CH प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3CH प्लस NH2 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बना CHOH, और आगे क्या है बेटा PH। देखो CH3CH NH2 बाहर किया, कार्बोकेटाइन बना CHOH PH। अब बताओ बेटा यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को मुझे OH के पास भेजना है, तो अगले स्टेप में रीअरेंजमेंट क्या करूँ, यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूँ। हाइड्राइड की जब शिफ्टिंग कराओगे तो क्या आएगा CH3, यहाँ देखो CH3, समझ रहे हो, और यहाँ से हाइड्रोजन उठा के इसको दोगे तो क्या आएगा भैया CH2, क्या आएगा बेटा CH2। फिर आगे क्या है C, ध्यान देना, यहाँ का CH3CH, यहाँ से H आ गया तो हो गया CH2, फिर C के साथ क्या जुड़ेगा OH, और यहाँ पे जुड़ा है PH, और यहाँ क्या बन गया प्लस चार्ज, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, हमें फाइनल स्टेप में क्या करना है, प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, यहाँ से H बाहर कर देना है। तो देखो CH3 CH2, आगे बेटा CO एंड PH, क्योंकि यहाँ से H निकाल दिया, बीच में क्या लगा दिया डबल बॉन्ड, देख लो कीटोन। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डेमजेनो रिएक्शन, डेमजेनो रिएक्शन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, बिल्कुल इसी डेमजेनो रिएक्शन की तरह ही कुछ और रिएक्शन होते हैं, उसको इसमें काउंट नहीं करोगे, बट जहाँ NH2 था अगर वहाँ वो हेलोजन दे दें तो रिएक्शन तो सेम होती है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, CH3CHCl, आगे है बेटा CHOH एंड CH3, कुछ ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक। और यहाँ पर तो रिएजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान रखना, AlCl3 हो सकता है, ध्यान देना बेटा, और क्या क्या हो सकते हैं, SbCl5 हो सकता है, या फिर रिएजेंट बेटा BF3 हो सकता है, या फिर रिएजेंट हो सकता है अपने पास AgNO3। इनमें से कोई भी रिएजेंट हो सकता है, तब भी सेम रिएक्शन होगी जो आपने कराई है, अभी हमने सिखाई, एक बार ट्राई करो। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे PH है और PH के बाद मेथाइल है और यहाँ है OH, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है किससे, AgNO3 से, ठीक। एक ही रिएक्शन करानी है, देखो AgNO3 मैंने दिया है, सॉरी AgNO3 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बेटा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेथाइल, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ OH है बेटा, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है सेम AgNO3, या कोई भी ले सकते हो बेटा, ऐसा नहीं कि AgNO3 ही लोगे आप, यहाँ पर BF3 ले सकते हो, SbCl5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चले सॉल्व करें। देखो अब तो यार मैं थोड़ा शॉर्टकट और थोड़ा सा और शॉर्ट में सॉल्व करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे Cl लिविंग ग्रुप जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बेटा कार्बोकेटाइन, इतना आप समझते हो। यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दो, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराओगे तो बनेगा क्या CH3, यहाँ से H यहाँ आ गया तो बन गया बेटा CH2, और यहाँ क्या बना C, और यहाँ कार्बोकेटाइन, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, और नीचे क्या जुड़ा हुआ है OH। तरीका क्या बताया था फाइनल आंसर लिखने का बेटा, इस प्लस और H हटा दो, बीच में क्या लगा दो डबल बॉन्ड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप करना सीखो यार, ठीक है, क्योंकि बार बार इतने बड़े प्रोसेस से गुजरोगे बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप इतना बड़ा प्रोसेस मत अपनाओ। आओ देखो यहाँ पे देखो इसका आंसर लिखना है। देखो पहले स्टेप में OH निकालो या ब्रोमीन, हाँ वेरी गुड, ब्रोमीन निकाला, क्या बना लिया कार्बोकेटाइन। अब बताओ बेटा यहाँ कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी नहीं, तो अपने पास यहाँ CH3 है और फेनिल है। बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, PH का
मतलब अच्छे से किसका ट्रांसफ़र आप करा सकते हो, पीएच का। तो पीएच उठाओ और यहाँ भेजो। तो यहाँ आ गया अपने पास पीएच और यहाँ सॉरी ये CH3 और यहाँ क्या है OH और यहाँ लगा दिया कार्बोकेटाइन। यही तो बनेगा, नहीं समझ पाए बेटा। यहाँ ब्रोमीन निकाला, क्या लगाया, कार्बोकेटाइन। ठीक, फिर यहाँ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन को यहाँ भेजना होता है तो किसी चीज़ का हमें ट्रांसफ़र कराना होता है। तो बेटा हाइड्राइड तो है नहीं कि हाइड्रोजन हो उसका ट्रांसफ़र करा लें, तो यहाँ से फिनाइल का ट्रांसफ़र करा लो। तो यहाँ पीएच आ गया, कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया। लास्ट स्टेप में प्लस और यहाँ से H निकालो, प्लस और O के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। बताओ क्या ये अपना आंसर हो जाएगा? कोई डाउट हो तो बताओ, क्या कीटोन बन रहा है? आओ सेम चीज़ यहाँ पर भी देख लो बेटा। Cl हटा दिया, क्या ये कार्बोकेटाइन बनेगा? पहले स्टेप में Cl हटाया, कार्बोकेटाइन बना। फिर बेटा यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग यहाँ करा दो, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। नहीं समझ पाए? देखो भैया थोड़ा डायरेक्ट करना सीखो। Cl हटाया बेटा, यहाँ क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ इस कार्बन को देखो, कार्बोकेटाइन को मुझे OH के पास जाना है, तो यहाँ ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है। तो बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा होगा, उस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ भेजा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब देखो O और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। काम खत्म, ये इसका आंसर है। देख लो बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉपी करो। चलो भैया आओ देखो, एक रिएक्शन और करते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, जिस तरीके से पेपर का लेवल आता है आपने देखा ही होगा, बहुत आसान होता है बेटा। CH3 CH2OH। ठीक है, इसकी 3 रिएक्शन करानी है। एक रिएक्शन मुझे करानी है कंसनट्रेट H2SO4 से, कंसनट्रेट H2SO4 से। टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस। इसकी दूसरी रिएक्शन करानी है बेटा हमें कंसनट्रेट H2SO4 से, H2SO4 से, और यहाँ टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम रिएक्शन एक बार फिर से मुझे करानी है H2SO4 से, और यहाँ पर टेम्परेचर मैंने कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। बड़ा आसान है। यहाँ देखो कंसनट्रेट H2SO4 अगर ग्रेटर देन 170 डिग्री सेल्सियस है, आपको याद होगा बेटा इसमें क्या होगा भाई, एलिमिनेशन, अल्फ़ा और यहाँ क्या है बीटा। तो अल्फ़ा से OH और बीटा से H, मतलब यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH, बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। बेटा क्या ये आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो भाई, तो यहाँ पे तो एल्कीन बन गया। बात करते हैं जब टेम्परेचर बेटा 170 से मैंने कम कर दिया, देखो कितना कर दिया, यहाँ 170 से ज़्यादा है, यहाँ देखो कितना है 140, मतलब क्या टेम्परेचर कम कर दिया। जब यहाँ टेम्परेचर कम कर दिया है तो बेटा इसमें इतनी दम नहीं बची है कि ये भाई यहाँ से सिग्मा बॉन्ड को तोड़ सके। समझ पा रहे हो बेटा? भाई यहाँ अभी तक क्या होता था, CH3 से H निकल जाता था, भाई सिग्मा बॉन्ड ही तो ब्रेक होता था। ठीक, तो बेटा अब यहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं है कि यहाँ का H निकल पाए। तो बताओ क्या होगा फिर? देखो यहाँ पे है अपने पास CH3 CH2OH। बात समझना बेटा, क्या है, CH3 CH2OH। ये फिर खुद आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर से CH3 CH2OH। देखो क्या इसके 2 मोल ले लिए, CH3 CH2OH, फिर क्या लिख लिया बेटा, CH3 CH2OH। यहाँ से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दिया तो बना क्या बेटा, CH3 CH2 और यहाँ क्या है O और आगे क्या है CH2 CH3। अब बताओ क्या यहाँ पे ईथर बन रहा है? किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का। नाम क्या होगा बेटा, इधर भी एथाइल है, इधर भी एथाइल है, तो बोल सकते हो इसको डाई एथाइल ईथर। क्या बोलोगे, डाई एथाइल ईथर। तो ध्यान रखना, जब हम लोग टेम्परेचर कितना लेते हैं 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो क्या बनता है भैया अपने पास, एल्कीन। अगर बेटा 140 लेते हैं तो क्या बनता है अपने पास, ईथर। अब दिक्कत तब है, अब तो टेम्परेचर और कम कर दिया भाई, अब क्या होगा, टेम्परेचर 110 कर दिया बेटा, 140 से कम कर दिया, तो इसमें तो और बिल्कुल
बहुत हालत इसकी ख़राब, ये रिएक्शन और नहीं करवा पाएगा, बस ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस कर पाता है। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेगा, बोलो H2SO4 यहाँ पे कैसे टूटेगा, याद है मैंने बताया था अल्कोहल के केस में H+ और HSO4-, याद है ना। और बाकी केसेस में कैसे टूटता था, OH- और SO3H+, याद है ना बेटा। तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, H+ और HSO4-। तो यहाँ से OH निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2+। बात समझना, यहाँ से बेटा आपने OH निकाला तो क्या बना, CH3CH2+, कार्बोकेटाइन, और ये माइनस वाला आकर के इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो क्या जुड़ेगा, HSO4। तो इसका आंसर आया CH3CH2HSO4, CH3CH2HSO4। ये किस में है बेटा, माइनस में। तो देखो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे और क्या बनेगा, CH3CH2HSO4। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। CH3CH2HSO4। बेटा इसका नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा भैया, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, अगर CH3CH2OH की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हो, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेते हो तो क्या बनेगा, एल्कीन। और अगर बेटा 140 लेते हो तो क्या बनेगा, ईथर। अगर भैया कंसनट्रेट H2SO4 110 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो फिर क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। सीधे इसका चार्ज वैलेंस हो जाएगा। कॉपी करो बेटा, ठीक है बेटा। तो बस आज यहीं तक। कल देखो, कल अल्कोहल फिनाल ईथर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप सोच रहे होगे अभी तो सर अल्कोहल ही नहीं ख़त्म हुआ। बेटा फिनाल ईथर यहाँ पे काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा था वो क्या है अपने पास, अल्कोहल, ठीक है। तो भैया कहाँ यार, इतनी जल्दी, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है ना, पक्का, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, ओके। थैंक यू सो मच।